बस बस बस। तुम्हें तो मजाक लग रहा है लेकिन तो इतना तेज करंट आता है कि इसकी वायर को टच कर लो ना, स्वर्ग स्वर्ग से आ जाता है स्वर्ग। किताब निकाल लो। लेसन पहला ही पढ़ रहे हैं। देखो कुछ स्पेलिंग्स पूछूंगा मैं आपसे ना। अरे घबराओ मत रे, मत देखो उसको, ऐसे डरो मत। एक फेथ, क्या है? फेथ का अर्थ क्या होता है? फेथ, हाँ जो विश्वास बोले तो ठीक। खेत कौन बोला? ये फेथ का अर्थ, खेत सुन लिए तुम? खेत सुन लिए क्या? फेथ, FAITH, फेथ यानी क्या होता है? विश्वास। अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था उसकी स्पेलिंग्स पूछ रहा हूँ आपसे। डेलिकेटली, हाँ बताओ डेलिकेटली स्पेलिंग क्या है? DELICATLY। डेलिकेटली का अर्थ क्या है? उत्कृष्टता। क्या थी? भूल कैसे रहे हो? पढ़ाया था ना ऊपर, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, तुम्हारे पढ़ने से पहले बताया था ना डेलिकेटली। अच्छा, आस्किंग फॉर का अर्थ क्या होता है? आस्किंग फॉर, आस्किंग फॉर है, आस्किंग फॉर कैसे? नहीं और पढ़ नहीं रहे होगे तुम? पढ़ाए सर ने नहीं पढ़ाएगे? अच्छा मैंने पढ़ाया होगा तो। हाँ तो फिर क्या होता है आस्किंग फॉर? मांगना नहीं होता क्या? मांगना, मांगना। और बताया भी था आस्क फॉर यानी मांगता है, आस्किंग फॉर मांग रहा है ना? टेंस भी बताए थे मैंने, कैसे बताए थे? भूल गए आप शायद। अगर ऐसे होता इज आस्किंग फॉर, है ना? वह मांग रहा है, ये लगा दो, ही इज आस्किंग फॉर, वह क्या कर रहा है? अगर यहाँ पे आर लगा देते तो बहुवचन कर दो यहाँ पे, यू आर आस्किंग फॉर, है ना? अब कोई चीज बुक मांग लो, बुक यहाँ पे, बुक यानी किताब होती है ना? तुम क्या मांग रहे होगे? किताब मांग। अब अगर यहाँ पे मान लो सेकंड फॉर्म लिख दूं मैं, आस्क लो, ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल हो जाता, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ये लिख दो, यू आस्क फॉर अ बुक, ठीक है? और यहाँ पे मांगा या मांगी, उसने किताब मांगी या तुमने किताब मांगी, तो ये टेंस भी यूज हो जाता है। हाँ अच्छा बताओ कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है? कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रहना, बने रहना, लगातार, ये होता है ना? अब एक है लैंग्वेज, लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? भाषा होती है ना? डिस्कस, डिस्कस विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना क्या होती है? डिस्कस करना। स्पेलिंग बोलो डिस्कस की, है DISCUSS, क्या होता है? डिस्कस। देखो DISCUSS, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, ठीक है? ध्यान रखो। फिर ये पोस्ट ऑफिस में जो आता है, यहाँ पे कह सकते हैं इसको पोस्ट करने के लिए लेटर, वो आ गया। फिर अपन ने देखा, देखो वैली का अर्थ क्या होता है? घाटी। लेन जो होता वो घाटी में रहता था, घाटी में, पूरी घाटी में अकेला ही घर था उसका, तो ओनली हाउस था उसका। अच्छा उसका घर कहाँ पे था? एंटायर वैली। अच्छा एंटायर वैली में तो था, लेकिन फिर भी वो कहाँ था उसका घर? शिखर के ऊपर था। शिखर को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी छोटी हिल के सबसे ऊपर उसका घर स्थित था। इंटीमेटली का अर्थ क्या होता है? इंटीमेटली, घनिष्ठता से। कैसे? घनिष्ठता से। चलो ये तो पढ़ लिया था अपन ने, आगे पढ़ते हैं।
कहाँ तक पढ़ लिए थे बताओ? पल्स तक पढ़ लिए थे क्या? अच्छा, यहाँ तक पढ़ लिए थे, क्वेश्चन वाला चल रहा था। अब क्वेश्चन से आगे 4 क्वेश्चन दिए गए ना, इससे आगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडेस्ट ऑफ द वैली। देखो, बट का अर्थ क्या होता है? इन द हार्ट्स, हार्ट्स मतलब हृदय, और इन द हार्ट्स ऑफ ऑल है ना, यानी सभी के हृदय में। लेकिन सभी के हृदय में हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। जो उस अकेले घर में कौन कौन रहते थे? लेंचो था, उसकी वाइफ थी, और उसके बच्चे होंगे, यही थे, यही रहते थे। तो लाइन आई कि बट लेकिन, बट का अर्थ क्या होता है? इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, कहाँ पे रहते थे? इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, उस अकेले घर में रहते थे, उनके हृदय में, उनके सभी के हृदय में। देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। क्या थी? एक आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है, क्योंकि दूसरे तो सहायता करते हैं, और दूसरे भी सहायता करेंगे कौन? यहाँ तो हम अकेले रहते ना, तो सहायता कौन करेगा? भगवान सहायता कर सकता है। नहीं, लेंचो ने तो कह दिया था कि अब तो इस साल तो भूखे ही मरेंगे भाई, अब की बार कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी फसल थी वो नष्ट हो गई थी। नष्ट को डिस्ट्रॉय बोलोगे, DESTROYED स्पेलिंग भी बोलोगे, क्योंकि तुम पढ़ते ही कोचिंग में हो। DESTROYED बोलो, DESTROYED। डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्या हो गई थी? क्या क्या डिस्ट्रॉय हो गई थी? फसल के बच्चों। कौन? CORN। कौन क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। अच्छा, उस फसल के ऊपर कुछ ना कुछ गिरा था, आप समझ गए? हेल स्टोन गिरे थे। और क्या गिरा था? रेन गिरी। रेन कैसी थी? यानी हाई रेन थी, यानी तेज रेन थी। और तेज हवा भी थी। तेज हवा को क्या बोलते हैं? अच्छा, एक सेंटेंस आया था इसमें तेज हवा के लिए, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, है ना। स्ट्रॉन्ग वाइंड क्या हुई? चली। चली को क्या बोलते हैं? चली मतलब, तो क्या बोलेंगे? ब्लो, यानी चली। तो ब्ली कह सकते, BLOW ब्लो होता है, BLEW कह सकते हैं, BLOW। तो वो स्ट्रॉन्ग वाइंड चली, यानी तेज हवा चली। तो ये बात थी। अब देखो आगे पढ़ा रहा हूँ। तो सहायता किससे मांग सकते हैं? अब गॉड से, भगवान से। अब देखो आगे, डोंट बी सो अपसेट। अपसेट का अर्थ क्या होता है? उदास, परेशान, है ना। अपसेट, देखो UPSET, अपसेट। और डोंट का अर्थ मैंने आपको पढ़ाया था। डोंट मतलब मत, बी मतलब होना, डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। क्या बोला? उदास मत हो। डोंट प्ले क्रिकेट मत खेलो। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट ड्रिंक द जूस, यह जूस मत पियो। डोंट कम द कोचिंग अच्छा नहीं आओगे क्या? फिर आना है आपको, ठीक है। आगे देखो, अब इसका आगे के पढ़ा रहा हूँ। डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। डोंट बी, सो भी लिखा है ना, सो मतलब ज्यादा। अब यहाँ पे इसलिए है, लेकिन डोंट बी सो अपसेट। अब देखो सेंस देखो आप, डोंट बी सो अपसेट यानी इतने उदास मत हो। इवन दो का अर्थ होता है भले ही। इवन दो भले ही, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यह कैसा प्रतीत होता है? एक संपूर्ण लॉस के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी उदास मत हो।
सीम्स मतलब प्रतीत होना, और प्रेजेंट सिंपल है सीम, SEEM। अगर ऐसा लग गया है तो वर्ब है, वर्ब में ऐसा लग गया तो प्रेजेंट सिंपल है। तो सीम्स मतलब प्रतीत होता है, ठीक है। तो इवन दो भले ही दिस सीम्स यह लगता है लाइक ए टोटल लॉस, पूर्णतः क्या लगता है, ये लॉस लगता है, हानि लगती है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि नो वन कोई भी डाइज मरता है ऑफ हंगर, तुम याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, लेकिन मरता है भाई, भूख से तो खूब मरते हैं, ये तो कह रहा है लेसन में। लेकिन खूब सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या है, भूख मरी है, खाना ही नहीं मिलता लोगों को। अफ्रीका के देशों में, गरीब देशों में, वहाँ पे खाने को खाना ही नहीं है, तो फिर भूख से ही क्या कर देते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो ऐसे, लेकिन लेसन में कहा गया है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। अरे जन्माष्टमी पे कोई वो कर रहा था ना, कोई प्रोग्राम में, चलो आ जाओ जल्दी, संजना जल्दी आए, जल्दी आए हैं। हाँ नहीं, फिर वे क्लास से बाहर निकाल देंगे। हाँ देखो वो क्या करेगा, गुस्सा नहीं आता है। और कोई बालक बालिकाएं तुम में से जो बोलना चाहता है, फिर आगे चले। चलो इतना ही अवसर मिलता है, बार बार अवसर थोड़ी मिलता है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, लिख के लाइए क्या तू? फिर ले क्या लेगा, क्या है तुम में, क्या कौवा हूँ क्या? अरे दिखा दे क्या है, वो क्या है, दिखा दे। देख क्या लिख के लाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, क्या बात है। मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। अरे सीमा खुद ही बनाई है क्या तू? अरे बहुत बढ़िया, एक बार और तालियां। और ये इतना अच्छा है कि एक बार और बोलेंगे। माखन का चटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब एक और है, अरे उसे देख के आना चल रहा है क्या, बंद तो नहीं। चलो बस बढ़िया। माखन चुराकर जिसने खाया, अरे क्या बात है। बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की, जिसने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। अरे करंट लग जाएगा, मर जाओगे। चलो सीमा तो भाई लेखिका भी है। अब देखो, अरे देखो, चलो सुनो रे सुनो। रूप बड़ा प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है, बड़ी से बड़ी मुसीबत का कान्हा ने पल भर में हल निकाला है। चलो एक और। तुम जल रहे हो क्या सीमा से? हैं? मैंने तो बेचारी की लिख के लाई, तुम भी लिखते, मैं तो कल ही बोल दिया था। चलो आगे। चंदन की खुशबू, रेशम का हार, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद, कन्हैया का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार।
चलो दोबारा हो गया ना ये। अब लास्ट देखते हैं। देखो फिर जन्माष्टमी आई है, माखन की हांडी ने फिर से मिठास बढ़ाई है। क्या बात है। देखो फिर जन्माष्टमी आई है, माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है। कान्हा की लीला है सबसे प्यारी, वो दे आपको दुनिया की खुशियां सारी। तो ये सारी की सारी जो कविता है वो लिखी है सीमा प्रजापति ने। तो लेखिका सीमा प्रजापति। और बड़ी खुशी की बात है कि अपने कोचिंग में एक लेखिका भी है, और आप भी कुछ लिख के लाते तो बड़ा और आनंद आता। तो सीमा एक बार सामने आ जाओ आप। सीमा के लिए जोरदार तालियां। और मैंने पढ़ के सुनाया, इसकी खुशी में इसने पैसे भी दिए 1500 रुपये इनाम फीस है। अरे तू आ तो जा। तो सीमा प्रजापति के लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आगे और लिखेगी और अपन सुनाते रहेंगे। बैठो। ये तो ले जा। चलो इसको देखना भी चल रही है क्या वो? चलता ही रहेगा। कोई बात। अब आगे पढ़ते हैं भाई। इसको बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे इसको।